गीडी की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, गीडी की इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ और मारंग बुरु को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। छोटा नागपुर क्षेत्र की इस भूमि ये हमेशा से झारखंड का ऊर्जा केंद्र रही। इस भूमि के नीचे काला सोना है, खदाने है, खनिज संपदा है। और भाइयों बहनों, एक दृष्टि से देखें तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड कर रहा है। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी गरीब है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिप्त किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर वादा कर कर जाता हूं, आप 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, निर्भय जी को जिता दो। हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है। एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गीडी वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली भाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। और जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। और मेरे पे भरोसा करना भाइयों बहनों, अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा की पार्टी धारा 370 को वापिस लाना चाहती। मैं बता देता हूं, राहुल बाबा, गिरडी की भूमि पर बैठकर बता देता हूं, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी धारा 370 वापिस दी। ये कश्मीर जो है वो भारत का है, कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, 10 साल तक इन्होंने राज किया, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ करते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कहता। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में फिर से इन्होंने हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। ये झारखंड प्रदेश ने सालों तक नक्सलवाद को झेला है। नक्सलवादियों ने झारखंड को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने झारखंड को 10 साल में नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बैठे हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, गिरिडीह वालों, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद जो बचा कुचा है, 31 मार्च 2026 के पहले इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, एक घुसपैठियों के लिए हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं, और उन्होंने तय किया है, उनकी सरकार आई, कांग्रेस ने तय किया है, इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आरक्षण। भाइयों बहनों, बेटा बैठ जाओ, मैं ले लेता हूं आकर बाद में ले लेता हूं, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या?
जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? अब एक कांग्रेस के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया मिला और आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। मुझे बताओ, ये रुपया किसका है भाई? किसका है? अरे झारखंड वालों, गिरडी वालों, ये रुपया आपका है जो हेमंत सोरेन की सरकार लूट गई। जी जलता है ना? चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो। ये भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई वापस झारखंड के खजाने में हम डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। ये सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। 20 बार क्रैश कर गया। और झारखंड वालों, मुझे मालूम है 21वीं बार में भी बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला। हरियाणा में भी सुपड़ा सांप, कश्मीर में भी 38 में से सिर्फ 6 सीटें। और राहुल बाबा, आपका झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। भाइयों बहनों, अभी अभी बैठ जाओ भैया। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस में कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे गांव वक्फ की संपत्ति घोषित किया। 500 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, किसानों के घर वक्फ की संपत्ति हो गए। ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, इनको विरोध करने दो। संसद में वक्फ का कानून बदलने का हम जरूर काम करेंगे, जरूर। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के लोगों को सलाह दी कि वादे ऐसे करो कि जो पूरे हो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और तेलंगाना में भी वादा पूरा नहीं हुआ। मगर नरेंद्र मोदी जो है, वो कहते हैं, वो करते हैं। आज मैं बताता हूं गिरडी वालों, मोदी की गारंटी पत्थर पर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है कि हर दीदी को 2100 रुपया हर महीने उनके अकाउंट में चेक मिल जाएगा, चेक मिल जाएगा। हर महिला को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा और रक्षाबंधन दीपावली में
2 गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी। युवाओं, हम 2,87,000 पद पर पेपर लीक करे बगैर आप सभी को पारदर्शी तरीके से नौकरी देंगे। और हेमंत ने वादा कर मुकर गए, बेकारी भत्ता नहीं दिया। झारखंड के युवाओं को हम 2,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भी करेंगे। महिलाएं, माताएं, बहनें जो संपत्ति खरीदेगी उसमें सिर्फ 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगी, सिर्फ 1 रुपया। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है उनके पे ऊपर एसआईटी बनाकर ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हम घुसपैठ खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे और 25,000 किलोमीटर गांव, टोले, बस्तियों को जोड़ने के लिए नए रास्ते बनाएंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को 2,500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा और 5 लाख युवाओं की ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपया 5 लाख युवाओं को देकर ट्रेन कराकर उनको नौकरी पर भेजेंगे। भाइयों बहनों, एक आपने एचटी लाइन देखा है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, एचटी लाइन, जिसमें से बिजली आती है, ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर देखा है ना। इसमें से सीधा आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? आती है क्या? घर जल जाएगा ना। तो एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। मोदी जी विकास की योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी की सरकार एचटी लाइन है, मगर झारखंड का ट्रांसफॉर्मर ये हेमंत सरकार है। अब क्या हुआ है, ये झारखंड का ट्रांसफॉर्मर जल गया है। तो अब जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? बदलना नहीं है। माताओं, बहनों, युवाओं, बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। अगले 5 साल घुसपैठ, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त कर सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाएंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो यार? हेमंत सोरेन इर्द गिर्द घूम रहे, उन तक आवाज जानी चाहिए। गिरडी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे भाई निर्भय आ गया हो, निर्भय जी, निर्भय शाहबादी को जिताइएगा। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठ रोकेंगे, नक्सलवाद समाप्त करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। सभी लोग, ये दोनों साइड में खड़े, वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, आपका धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।
अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।